हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ऐसा मन जो भगवान के सेवा में लगा है वो हमारा दोस्त है और वही हमारा उद्धार कर सकता है। और जो मन भोगों में जा रहा है वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता, वो हमें और डिग्रेड करेगा, इस संसार में बांध देगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। निश्चित ही मन स्वयं का मित्र है और शत्रु भी है। स्वयं मतलब जीवात्मा का। ठीक। बात ठीक है। आगे पढ़ते हैं। स्मृति शास्त्र इस संबंध में कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषया संगो मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मना एव मनुष्याणाम, मन ही तो है मनुष्य के कारण, कारण मनुष्य के बंधन का कारण और मोक्ष का कारण। ठीक। और समझ में आई? मन, ये श्लोक वैसे ही जैसे भगवान ने बताया, श्लोक वैसे ही श्लोक है। मन ही एकमात्र मनुष्य के बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है। अब बता रहे हैं कैसा मन। बंधाए विषया संगो, ऐसा ऐसा मन जो विषय संगी है, मतलब जो ऐसा मन जो भोगों में है वो आपको बांधेगा। और मुक्तिय निर्विषय मनः, और ऐसा मन जो निर्विषय है, मतलब विषयों से आसक्त नहीं, विषयों से रहित है, वो आपको मुक्त कर देगा। ठीक। अनुवाद पढ़ते हैं। मनुष्य ही, सॉरी, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय संग के द्वारा बंधन और निर्विषय होने के द्वारा यह मुक्ति का कारण बनता है। तो ये अमृत बिंदु उपनिषद, ये उसमें का है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बात बोलना चाहूंगा। निर्विषय मन, देखिए ये तो क्लियर है कि हमें अपना उद्धार करना है। यहाँ पे ऐसा कोई है जिसको अपने आप को डिग्रेड करना है? मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा। सबको अपना उद्धार ही करना है। तो हमें ये समझना है कि हम उस मन की प्राप्ति या ऐसे मन के उस स्टेज पे कैसे पहुंचे जब हमारा मन में ना जाए। हरे कृष्णा सुपेक्षा माता जी, प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है। तो हमें ऐसे मन की प्राप्ति करनी है, या हमारा मन ऐसा होना चाहिए जो विषयों से रहित हो, क्योंकि उसी से हम उद्धार कर पाएंगे अपना। ठीक। अब यहाँ पे शब्द आया है निर्विषय। मुक्तये निर्विषय मनः, श्लोक में आया है मुक्ते निर्विषय मनः। अब ये बताइए कि मन निर्विषय कैसे होगा, क्योंकि मन में तो बहुत भोग विषय हैं, इतने भरे पड़े हैं अनादिकाल से। तो कैसे मन से विषय जाएंगे? कोई बताना चाहेगा? बहुत से उत्तर होंगे आप लोगों के, लेकिन एक बड़ा ही शानदार उत्तर है। चाहता हूं कि आप लोग शायद वो, हो सकता है कोई आप में से कोई बता दे। समझ में आ रहा है उत्तर? उत्तर सॉरी, क्वेश्चन ये है कि मन से विषय कैसे जाएंगे, क्योंकि मन में तो बहुत अनादिकाल से भोग वासनाएं, भोग विषय हैं। तो मन से विषय जाएंगे कैसे? तो ये क्वेश्चन है, कैसे जाएंगे? कोई बताना चाहेगा? When we think only about Krishna. ओके। जी माता जी। प्रभु जी, जब वो व्यक्ति कुछ ट्रांसेंडेंटल करे, मतलब भगवान की सेवा करे, तो अल्टीमेटली वो विषयों के बारे में नहीं सोचेगा। ओके ठीक है। ठीक है, कोई और उत्तर? तो जी, भक्तों का संग करें और जो भक्त बोल रहे हैं उनकी आज्ञा को मानना, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जपना, उससे शुद्ध हो जाएगा, मतलब जो भी वासनाएं हैं वो चली जाएगी। ओके, प्रभु जी ने कहा भक्तों का संग, और स्नेहा माता जी ने भी कहा भक्तों का संग। ठीक है, आप लोगों ने जो मैं चाह रहा था उत्तर वो संग ही है, लेकिन उसका एक ही पहलू बताया आप लोगों ने। देखिए ये तो बहुत जरूरी है कि संग होना चाहिए भक्तों का, बट बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड हियरिंग फ्रॉम देम इज द मोस्ट प्योरिफाइंग। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, भागवतम में एक श्लोक आता है, भक्तों के संग में आके हरि कथा सुनना, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं,
फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्तों के संग में आके जब व्यक्ति हरि कथा सुनता है और अगर उसको कथा सुनने में आसक्ति होती है, उससे मन उसका बहुत जल्दी निर्विषय बन जाता है। सबसे मोस्ट प्योरीफाइंग ये एजेंट कह सकते हैं, मन को क्लीन करने का, मन को भोगों से विरक्त करने का सबसे मतलब क्विक मेथड ये है कि भक्तों के संग में आके हरि कथा सुनना और हरि कथा चर्चा करना। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे जल्दी करता है? क्योंकि इसमें भगवान आपका मन शुद्ध करते हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वताम स्वकथा, किसकी कथा? काली कथा, शिव कथा, ये कथा, वो कथा न, कृष्ण कथा। बहुत इंटरेस्टिंग। तो भक्तों के संग में आके जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं हरि कथा, तब हमारा मन बहुत ही जल्दी निर्विषय बनता है, क्योंकि भगवान खुद सफाई करते हैं। और जब भगवान सफाई कर रहे हैं तो भाई फिर कुछ बचने का चांस ही नहीं, क्योंकि भगवान हमारे कर्ण रंध्रेणा, कानों के जो छिद्र के माध्यम से भगवान प्रवेश करते हैं। इसीलिए साउंड इज द मोस्ट प्यूरिफाइंग ऑब्जेक्ट। शब्द, हरे कृष्णा महामंत्र करना, भगवान के बारे में सुनना, तो श्रवण से हमारा सबसे जल्दी मन निर्विषय बनता है। तो ये बात हमेशा याद रखनी, अगर श्रवण नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, फिर टिक पाना या दृढ़ श्रद्धा हो पाना मुश्किल है। इसीलिए नियमित रूप से श्रवण, प्रभुपाद जी ने कहा है नित्यम भागवत सेव्या, भागवत में भी कहा गया है, और प्रभुपाद जी ने ऐसा मॉर्निंग शेड्यूल बनाया है कि 8 भागवतम की क्लास होती है, कि रोज श्रवण तो कम से कम हो, और श्रवण होगा तो यह भक्ति में टिक पाएंगे, और श्रवण के माध्यम से ही आपका मन जल्दी निर्विषय बनेगा। ये टॉप मोस्ट थिंग है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य देखते हैं। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी ऐसा? क्योंकि इस श्लोक में आत्मा आत्मा कई बार आया है। तो एक बार आत्मा मन के लिए, एक बार आत्मा जीवात्मा के लिए। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है, स्पष्ट है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है, भी स्पष्ट है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया, ये यहाँ प्रभुपाद जी ले रहे हैं उसको अंधकूप से। अगर मन भोगों में है तो हम अंधकूप में, ठीक। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। कितना सुंदर है दलदल, विचार करिए दलदल कितना सुंदर है। दलदल में आप जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही धंस जाते हैं। क्यों प्रभु जी ऐसा है? मैंने सुना है, मैं दलदल में गया नहीं। ऐसा है, हमने भी सुना ही है। ठीक है, ऐसा है मतलब, ठीक है। अब सोचिए, जितना व्यक्ति भोग कर रहा है उतना वो और फंस रहा है। Have you ever felt like that? इससे मुझे सुख प्राप्त होगा, किया, छाप पड़ी, मैं शरीर हूं, ये सुख मिल जाएगा, वो किया, शरीर हूं, बंद गया। ये जितना भोग कर रहा है उतना अंदर जा रहा है। क्या माँ दी है प्रभुपाद जी ने? दलदल, अज्ञान के दलदल। जितना व्यक्ति भोग करेगा उतना ही और अज्ञान बढ़ जाएगा, उतना ही और धस जाएगा। इतना सुंदर है। अब इसमें गौर गोविंद महाराज जी की बात एक है, बड़ी सुंदर बात है परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी की। अ डे विदाउट कृष्ण कथा इज अ बैड डे। और सुंदर बोलते हैं, अ डे विदाउट कृष्ण कथा इज अ बैड डे। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए
किसी व्यक्ति को भूख लगी है और उसको खाना ना मिले, तो उसको कैसा लगता है प्रभु जी? आपको कभी एक्सपीरियंस है, आपको भूख लगी और खाना ना मिले तो कैसा आपको फीलिंग आती है? बेकार। बेकार, यस बेकार। और हर समय खाने को ही ढूंढता है, कहीं खाना मिल जाए बस। तो वैसे ही जिस व्यक्ति को कृष्ण कथा में ऐसी रुचि हो गई कि अरे आज तो कृष्ण कथा हुई नहीं, आज शाम को तो गीता क्लास हुई नहीं, और उसको बेचैनी होने लगे, तो दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो बात जिसको बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को कृष्ण कथा सुनने में रुचि हो गई और उसको आज श्रवण नहीं हुआ, तो उसको ऐसी ही बेचैनी हो जैसे व्यक्ति को भूख लगी है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, बस कैसे तड़प रहा है। तो मतलब कृष्ण कथा के लिए तड़पना है। अरे आज श्रवण नहीं हुआ, आज गीता क्लास नहीं हुई, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। तो दिस इज द रियल साइन ऑफ एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये टेस्ट है। और जब व्यक्ति को ऐसी बेचैनी होगी, तो ऐसी रुचि हो जाएगी, तो अज्ञान का तो कोई सवाल ही नहीं। जी हाँ, तो इसी तरह मन को आपको ट्रेंड करना है कि आप रोज श्रवण करें और श्रवण में आपको रुचि हो, रुचि प्राप्त हो जाए, या कम से कम कुछ टेस्ट मिले कि हाँ भाई रोज श्रवण करना है। इस तरीके से आपको मन को ट्रेंड करना है। और जब इस तरीके से आपका मन ट्रेंड हो जाएगा, तो आप अज्ञान के दलदल से आराम से निकल जाएंगे। ये बात कही जा रही है। एक बात और याद आ गई। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे, 11वें स्कंद से वो कोट कर रहे थे भागवतम के। बड़ा सुंदर बोल रहे थे कि मन को कंट्रोल कैसे करना है। वो जो बुद्धि वाला मैंने बताया, उनका बड़ा बड़ा ही अच्छा उन्होंने एक एनालॉजी दी कि मन को कंट्रोल करना है तो ऐसे कंट्रोल करिए जैसे घोड़े वो करते हैं। कभी आप लोगों ने हॉर्स राइडिंग करी नहीं करी पता नहीं मुझे, कभी घोड़े पे बैठे नहीं बैठे, तो उन्होंने एग्जाम्पल दे कि जैसे मतलब मन को कंट्रोल करना है तो जैसे घोड़े को कंट्रोल करते हैं वैसे करना चाहिए। और और ये एग्जाम्पल दिया भी जाता है कि भाई मतलब रथ है तो घोड़े इंद्रियां हैं, रस्सी मन है, और चलाने वाला बुद्धि है। एग्जाम्पल भी है सब शास्त्रों में। देखिए क्या फंडा उन्होंने बताया, महाराज जी ने बड़ा सुंदर बताया। अगर घोड़े को कंट्रोल करना है तो आपको रस्सी को कभी छोड़ना पड़ेगा, कभी कसना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप कसे हुए हैं और इन्हें पूरा छोड़ दिया, छोड़ते भी हैं, कसते भी हैं, छोड़ते भी हैं, कसते भी हैं। तो कितना सुंदर बताया। आप भक्तों से हंसी मजाक करें, प्रसादम अच्छा मिला है खाएं, तो ये रस्सी छोड़ दिया आपने। लेकिन अगर बिल्कुल छोड़ दिए, मतलब हर समय मजाक, हर समय खाना, ये प्रॉब्लम है। और जब के समय मान लीजिए जब कर रहे हैं, अरे वक्त आ गया हंसी मजाक शुरू कर दिया, तो जब के समय अपने आप को अपनी रस्सी को टाइट कर लेना है। और भक्तों के संग में है, मतलब ऐसा माहौल है तो छोड़ देना। तो छोड़ना और कसना दोनों होना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग है। अगर रस्सी टाइट कर लिया, अरे मुझे किसी से का मतलब ही नहीं है, कौन भक्त क्या प्रसादम साधन कुछ नहीं, बिल्कुल निरासक्त हो गए, बिल्कुल कसे रहे, गड़बड़। बिल्कुल छोड़ दिया, गड़बड़। तो वी हैव टू इन द मॉडरेट सिचुएशन। आप कब कहाँ क्या करना है ये पता होना चाहिए। कब अपने मन को ढीला छोड़ना है और कब अपने मन को कसना है, ये रियल ट्रेनिंग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये रियल ट्रेनिंग। कब हम अपने मन को ढीला करें और कब मन को टाइट कर लें या कस लें, ये रियल ट्रेनिंग है। अगर रस्सी आप टाइट रखेंगे हमेशा, तो आप परेशान हो जाएंगे। भक्तों से मिलना नहीं, प्रसादम खाना नहीं, कुछ करना नहीं, अरे कोई आपके पास मिलने आया, अरे भाई तुम जाओ, तो परेशान हो जाएंगे। अकेले रह रखे। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, हमें मन को ऐसे ट्रेंड करना है कि हमें कब अपने मन को छोड़ना है, कब मन के रस्सी को पकड़ना है। तो बड़ा सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिलहाल। बोलिए। हरे कृष्ण, आगे पढ़ते हैं। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार, ये बहुत इंटरेस्टिंग।
वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। दिस इज द ओनली रीजन कि जीवात्मा फंसा क्यों है। ठीक है, देखिए मिथ्या अहंकार से क्या होता है। ऑन कर दीजिए, ऑन हुआ नहीं। देखिए भाई, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ वो ठीक है। हाँ, मिथ्या अहंकार से क्या होता है, देखिए मिथ्या अहंकार से सबसे मेन पहली चीज होती है आई एम दिस बॉडी। ठीक, मिथ्या अहंकार है तो आपने अपने शरीर से पहचान कर ली और शरीर से संबंधित वस्तुओं से अपनी पहचान कर ली। तो मेरे, मम और मेरा। ठीक, अहम और मम, ये मैं हूं, मैं शरीर हूं, और मम मतलब ये मेरे लोग हैं। अब क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। जब आपकी पहचान हो गई, अब क्या होगा, मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को आप उनकी सेवा में लगा देंगे। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, आप शरीर है ऐसा मानते हैं, और जितने भी संबंधी मेरे शरीर वाले हैं सब मेरे हैं भाई। तो जब आपने माना तो मन अब इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देता है, और जितना उनकी सेवा में लगाएगा उतना मिथ्या अहंकार और बढ़ जाएगा, और इस तरह से व्यक्ति फंस जाएगा। ये मेन रूट कॉज है मिथ्या अहंकार, अविद्या, कि मैं ये शरीर हूं, और मैं ये शरीर हूं, तो अपनी इंद्रियों को, मन जो है इंद्रियों को शरीर की सेवा में ही लगाता है, या शरीर से संबंधित जो वस्तु है उनकी सेवा में लगाता है। और बस जितना लगाता है, मन में मिथ्या अहंकार और बढ़ता है, और बढ़ता है, और बढ़ता है, फिर उस जीवात्मा इस संसार में फंसा का फंसा रह जाता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। अतः मन को देखिए, बार बार गोपाल जी कह रहे हैं मन को कैसे ट्रेंड करना चाहिए। इस श्लोक में, इस परपोर्ट में तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो, और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। प्रकृति की तड़क भड़क, इसका मतलब क्या है, तो बताना चाहेगा। प्रकृति की तड़क भड़क का मतलब क्या है। प्रभु जी जैसे मिराज। जैसे मिराज, तो ठीक है। या फिर जैसे एक लेक्चर में हम सुने थे माया का प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब कि जो कवरिंग है वो, आउटर कवरिंग है वो बहुत अच्छा है, लेकिन असली में वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग ही है। बाद में अगर कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है तो वो फ्रस्ट्रेट ही होता है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने बोला शायद। अच्छा है। ठीक है, लेकिन ठीक है, आपका आंसर 90% तक सही, लेकिन कुछ और बात है वो जो इंटरेस्टिंग है। अपॉर्चुनिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओके ठीक है, ये भी एक्यूरेट आंसर कोई बताना चाहेगा। तड़क भड़क, कुछ हमारे बीच स्कॉलर्स बहुत सारे हैं, कोई बताना चाहे तड़क भड़क क्या है भाई। स्नेहा माता जी है, वुड यू लाइक टू ट्राई तड़क भड़क। आशा पाश, ओके ये भी नहीं है। स्नेहा माता जी आप चैट पे लिख सकती हैं तड़क भड़क का मतलब, आपको पता हो तो। अपू प्रभु जी, वुड यू लाइक टू ट्राई तड़क भड़क क्या है भाई। ये बड़े इंटरेस्टिंग है तड़क भड़क, और इसी चक्कर में आने फंसा रहता है। ये तड़क भड़क मतलब ये वो ऐसा हो सकता है कि छोटी सी चीज उसको मन को बहुत भा जाती है, कि ऐसे आदमी ऐसे नहीं, आप नहीं बता पाए, चंचलता भी नहीं। ओके स्नेहा माता जी, आप शायद कुछ कह सकती हैं, आपके आंसर सही जाते हैं। वुड यू लाइक टू ट्राई, से यस और नो। प्रभु जी एक ही चीज को अलग तरीका से करना और सोचना, उससे ज्यादा सुख प्राप्त होगा। जैसे पहले अलग तरीका से उसको मतलब भोग करने का कोशिश किए, फिर उसको
उसके बाद अलग तरीका से कि और ज्यादा उससे सुख प्राप्त होगा। यस, दिस इज द राइट आंसर। हरी बोल। स्नेहा माता जी अच्छा बोलती हैं। आप हमारे आंसर्स की पिटारा है क्वेश्चंस के। ठीक है, बहुत सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। देखिए, प्रकृति की तड़क भड़क मतलब वही वस्तु है, लेकिन हमारे सामने ऐसे लाया जा रहा है कि देखो ये पहले से अच्छी है, इस बार कुछ अलग प्राप्त हो। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा सुंदर उत्तर दिया माता जी ने। प्रकृति की तड़क भड़क मतलब है वही वस्तु सेम पहले जो थी, लेकिन उसको ऐसे ढंग से लाया जा रहा है कि इस बार कुछ नया है। इसके संबंध में बड़ा अच्छा एक उदाहरण है। प्रभुपाद जी गोल्डन गेट पार्क में रोज वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे रोज। और वॉक करते थे वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमते थे पूरे पार्क में। एक दिन उन्होंने एंटी क्लॉक वाइज अपनी परिक्रमा या मतलब वॉक करा, तो उनका एक शिष्य बोला, प्रभुपाद जी आज कुछ अलग लग रहा है पार्क। तो प्रभुपाद जी बोले, यही तो प्रॉब्लम, हम हर जन्म में आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कुछ नया प्राप्त होगा। अब कुछ नया प्राप्त हुआ, कर वहीं रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन तब से लेके अब तक अनादिकाल से, लेकिन अब कुछ नया प्राप्त हो रहा है, अब कुछ नया प्राप्त हो रहा है। तो प्रकृति हमें हर बार आहार निद्रा भय मैथुन का ही सुख देने का प्रयास करती है, लेकिन हम सोचते हैं इस बार तो कुछ अलग सुख है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप बैम्बू को किसी भी एंगल से चूसिए, प्रभु जी आपको रस प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। किसी भी एंगल से चूसिए, चाहे आप ऊपर से करिए, नीचे से करिए, दाएं से करिए, बाएं से करिए, सुख कभी प्राप्त नहीं होगा, रस कभी प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से प्रकृति जो भी आपको प्रलोभन दे रही है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, है वही चीज सेम, लेकिन अलग ढंग से है बस। और हमें लगता है नहीं, अरे यार ये कुछ नया है, ये करेंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा, और कभी सुख प्राप्त नहीं होने वाला। आई हैव फेल्ट दिस, तो किसी भक्त का रियलाइजेशन भी है। तो इसी प्रकार से हमें बाहरी तड़क भड़क जो ग्लैमर दिखता है हमें, लेकिन ग्लैमर है नहीं वो, बस एक चमकीला वैसे होता नहीं है। आप अगर देखें रॉकेट जब फूटता है दिवाली पे, तो बस हल्की लाइटनिंग होती, बस फुस लाइटनिंग दिखेगी कुछ क्षण के लिए, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता वो। उसी प्रकार से तड़क भड़क आहार निद्रा भय मिथुन का ऐसा ही घुमा फिरा के दिया जा रहा है हमें प्रकृति के द्वारा, लेकिन उसमें कुछ सुख नहीं है। इसी प्रकार से मन को ऐसे ट्रेन करना है कि वो माया की तड़क भड़क आहार निद्रा भय मैथुन के प्रलोभन में ना फंसे, ऐसे ट्रेंड करना है। और इससे हम अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। लिखा है बद्ध जीव की रक्षा, बद्ध जीव कोई और नहीं, हम ही है। बद्ध जीव हम ही है, तो हमें अपनी ही रक्षा मन के माध्यम से करनी है। और एक और बहुत सुंदर बात है, अगर आप किसी दोस्त दुश्मन के साथ रहें, तो कहीं ना कहीं ये डर तो बना रहता है ना, पता नहीं दुश्मन कब अटैक कर दे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप किसी दुश्मन के साथ हैं तो कहीं ना कहीं संभावना तो बनी रहती है ना, कब अटैक कर दे भाई, ये दुश्मन है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने मन को भोगों में लगा रहा है, तो मन उसका दुश्मन है, और वो हर समय या कभी भी अटैक कर सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम ऐसे मन के साथ रह रहे हैं कि अगर उसको भोगों में लगाया तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगा घसीट के, वी डोंट नो। इसीलिए मन को अपना दोस्त बनाना है। तो दोस्त कब बनेगा? जब मन को हम भोगों से हटाएंगे, प्रकृति की तड़क भड़क से हटा देंगे, तब वो दोस्त है। और एक दोस्त कहाँ ले आ सकता है वो तो सब जानते हैं, और दुश्मन कहाँ ले आ सकता है भी जानते हैं। तो हमें चुनाव करना है कि हमें अपने मन को कहाँ लगाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत है। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। स्पष्ट है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावना अमृत में निरत रखा जाए।
देखिए इस पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा। देखिए देखिए बहुत सिंपल बात है, अगर हमारे हृदय में, अगर हमारे मन में, हृदय में थोड़ी भी विनम्रता है, थोड़ी भी ग्रेटफुलनेस है, तो हम भक्ति को कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि पता नहीं कब ऐसा इतना पावरफुल प्रोसेस मिलेगा, और अगर मिला है तो पता नहीं क्या किया है। हम लोग को तो ये होना चाहिए कि हमारी क्वालिफिकेशन ही नहीं थी कुछ कि भक्ति मिले हमें, लेकिन भक्तों की इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें भक्ति दी, और हम अनादि काल से फंसे हुए हैं। बिगिनिंग लेस टाइम, यू कांट इमेजिन बिगिनिंग लेस टाइम। तो अनादि काल से फंसे हुए हैं, और अब मौका आया है कि हम बाहर निकल सकते हैं। तो हमें भक्ति को बहुत गंभीरता से लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इस्कॉन में आके 2-3 साल हो गए, अरे प्रभुपाद जी की बुक्स तो बहुत पढ़ ली, अरे प्रभुपाद जी के परपुट, अरे ये तो सिर्फ नॉर्मल है। अरे जब नॉर्मल है भाई, इतने दिनों से कर रहे हैं, तो नॉर्मल कैजुअलिटी में निकाल देता है व्यक्ति, गंभीरता उसकी कम हो जाती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोसेस हमें मिला है वो आगे कभी मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है, और गंभीरता से ले, क्योंकि अनादि काल से फंसे हुए हैं और अब मौका आया है, हम निकल सकते हैं। तो हमेशा हमें ऐसे ही मन को डिसिप्लिन करना है कि नहीं, भक्ति बहुत ही गंभीरता से करनी है, मन को ट्रेंड करना है, क्योंकि मन का ही काम है एक कैजुअल बिहेवियर लाना। अरे ये तो बहुत कैजुअल हो गया है, गोपाल जी की बुक्स बहुत बार पढ़ लिया है, ऐसा आता है। लेकिन जितनी बार गोपाल जी की बुक्स पढ़ेंगे, सब कुछ कुछ नया रिवील होता है। तो इसीलिए भक्ति को बड़ी गंभीरता से, अगर हल्का सा भी ग्रेटफुलनेस, अगर हल्की सी विनम्रता है, तो व्यक्ति सोचेगा कि बहुत बड़ी चीज मिल गई है, और पता नहीं कितने भाग्यवान हैं हम जो मिल गई है। मेरी तो कोई औकात भी नहीं थी कि भक्ति मुझे मिले। थोड़ा सा मैं कठोर शब्द यूज करूंगा। तो बहुत गंभीरता से करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कैजुअल नहीं कि अरे हाँ चलता है, एक माला अभी, फिर एक माला रात में, एक माला तब, एक माला तब, नहीं, 16 माला सुबह है, सुबह सुबह। ये सब देखिए, एक्सटर्नल सिम्टम्स इज योर एक्सटर्नल एक्टिविटीज इज द सिम्टम ऑफ योर इंटरनल कल्टीवेशन। सुंदर बात है। आपके अंदर में जो चीज है वो बाहरी दिखती है। तो अगर आप एक माला अभी, एक माला बाद में, एक माला ये, एक माला वो, तो दिखता है कि यहाँ गंभीर नहीं है। ठीक है, कुछ मतलब 1-2 दिन हो गया, प्रॉब्लम हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर दिन चल रहा है ऐसे। सुबह सुबह फोन कर रहे हैं, मंगल आरती, आ नहीं रहे हैं, सो जा रहे हैं। तो ये दिखता है कि इंटरनल कल्टीवेशन अच्छे से नहीं हुआ है। अंदरूनी मतलब अंदरूनी जो चेतना है, या जो अंदर जो मन बुद्धि अहंकार, जो परिवर्तन नहीं हुआ है, श्रवण की कमी है, ये दिखाता है। ठीक है, सब आगे मतलब पॉइंट आगे हो गया। तो बात ये कही जा रही है कि मन को ट्रेन ऐसे करना है, और मन को हमें, देखिए मन के पास दो ही ऑप्शन है, कृष्ण की सेवा, माया की सेवा, मैंने बता चुका हूँ पहले, 0 और 1। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम हमेशा फ्री हैं इसी क्षण कृष्ण को सरेंडर करने के लिए। हरे कृष्णा, कृष्ण को सरेंडर हो गया मैं। कृष्ण क्या कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, अपने मन को मुझ में लगाओ। और जब हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो हम मन में पहले हरे कृष्णा ध्यान कर रहे हैं तो बोल रहे हैं ना। तो हमारे पास हर क्षण, ये हर समय ये अपॉर्चुनिटी है कि हम माया की सेवा में जाएं, कृष्ण की सेवा में जाएं। हर क्षण, हर सेकंड आप इसी क्षण कृष्ण के शरणागत हो सकते हैं, और इसी क्षण माया के शरणागत हो सकते हैं। ठीक है, तो माया हमेशा मन के माध्यम से फंसाती है, कि ये वो कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये ऐसा है, भी वैसा है। लेकिन हमें उसमें फंसना नहीं है, और शास्त्रीय बुद्धि के द्वारा उसको नियमित करना है। और शास्त्रीय बुद्धि के द्वारा ही हम हर क्षण कृष्ण का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि भक्ति की महिमा क्या है, कृष्ण के शरणागत होने की महिमा क्या है। ये थोड़ा सा नेक्स्ट थोड़े से पॉइंट्स थे, आगे बढ़ते हैं। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। ही शब्द कहाँ आया था? आत्मेवा ही, ओके, आत्मेवा ही।
ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन इतना रेयर है और इसी मनुष्य जीवन में हम मन को संयमित कर सकते हैं। कोई भी जानवर, प्रभुपाद जी बोलते हैं, कभी भी डॉग, एक कुत्ता अपने भौंकने पे संयम नहीं कर सकता। प्रभु जी हमारा अनुभव है। एक कुत्ता कभी अपने भौंकने पर संयम नहीं कर सकता, लेकिन एक मनुष्य अपने मन पर संयमित कर सकता है। मनुष्य ही कर सकता है, इसीलिए करो। इतना सुंदर है। एक मनुष्य ही अपने आप को मन के द्वारा उद्धार कर सकता है अपने आप का, और कोई भी स्पीशीज, कोई भी योनि नहीं कर सकती। इसीलिए तुम करो, इसीलिए बल दिया जा रहा है कि अगर आप अपने मन से उद्धार नहीं कर रहे अपना, अगर मन को संयमित नहीं कर रहे हैं, तो आप जानवर हुए ना, क्योंकि जानवर नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात कही जा रही है। आगे पढ़ते हैं। देखिए वही श्लोक जो हम लोगों ने पढ़ा था बलदेव विद्याभूषण की टीका में, अमृत बिंदु परिषद में कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषया संगो मुक्ते निर्विषय मनः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। ठीक है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, बस लास्ट पॉइंट है। पहले श्रवण और कीर्तन समझ में आता ही नहीं था। मान लीजिए कोई नया नया डिवोटिव गीता क्लास में आए, अरे क्या बोल रहे हैं, आत्मेवा ही आत्मनो बंधुर, आत्मा मन भी है, आत्मा आत्मा भी, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और हल्का करते 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 अगर हल्का गीता समझ में आने लगी तो एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। अरे इसको मैं और पढ़ना है, और जानना है, और जानना है, और जानना है। ये सबका अनुभव है। पहले स्टार्टिंग में समझ में बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये हल्का फुल्का प्रयास किया और समझ में कदाचित कहीं आ गया, अब और पढ़ना है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और जानना है, और जानना है। क्या ये सबका अनुभव है? ऐसा है। इसीलिए श्रवण और कीर्तन अगर नियमित रूप से करते रहेंगे तो ये अवश्य है कि हमारे मन को उसमें टेस्ट मिलेगा, क्योंकि टेस्ट है वहां। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रकृति के तड़क भड़क में टेस्ट है नहीं, अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है वही चीज फालतू। लेकिन यामुनाचार्य क्या बोलते हैं, नए नए रस मिलते हैं, नव नव रस धामनी। तो इसीलिए किसी व्यक्ति को अगर श्रवण कीर्तन में हल्का सा भी टेस्ट डेवलप हो गया, और टेस्ट तभी डेवलप होगा जो समझ में आएगा। जब व्यक्ति को कोई चीज समझ में ही नहीं आती है तो टेस्ट भी नहीं आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी को मैथ्स समझ में नहीं आती तो मैथ्स में टेस्ट नहीं आएगा, उसको मैथ्स करने का मन ही नहीं करेगा, समझ में नहीं आ रहा क्या है। और समझ में आने लगता है तो टेस्ट आता है। और शास्त्र तो ऐसे हैं कि इसको पढ़ने से, इसको सुनने से टेस्ट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जहां टेस्ट मिलता है वहीं मन भागता है, और वहीं मन लग गया कृष्ण भावनामृत में, बस आपका उद्धार हो गया। ये फंडा है। इसीलिए प्रचारक को चाहिए, लास्ट पॉइंट है, प्रचारक को चाहिए गीता भागवतम को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से पेश करे। जो व्यक्ति अगर नया नया भी है तो समझ जाए कि मुझे करने को क्या बोला जा रहा है। हाँ समझ में आ रही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे रहे कि वो जो सुनने आ रहा है वो रिलेट कर पाए अपने जीवन से कि हाँ यार बात तो सही है। जब रिलेट हो पाएगा तभी व्यक्ति को रुचि प्राप्त होगी, व्यक्ति को रस प्राप्त होगा। बहुत सिंपल फंडा है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य आप देखिए, प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं जो हम कर सकते हैं, और जब हम उसको समझेंगे तभी हमें रस प्राप्त होगा। तो प्रचारक को चाहिए, किसी भी भक्त को चाहिए कि वो इस प्रकार से बताए कि व्यक्ति अपने जीवन से अनुभव करे, अरे हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ये तो अनुभूत बात है। इसलिए मैं पूछता भी रहता हूँ, भाई इसमें आपका अनुभव है, आपका अनुभव है, आपका अनुभव है कि नहीं? क्योंकि अगर आपका अनुभव होगा तब आपको और रस प्राप्त होगा। और एक बार इसमें रस लग गया ना शास्त्रों में, बस फिर क्या चाहिए। मन आपको उसी में लगा रहे कृष्ण भावनामृत में, और वही मन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और बाहर आप किसी को दुश्मन और दोस्त मान रहे हैं तो वो वास्तव में दुश्मन और दोस्त है नहीं। आपका एकमात्र मन ही आपका दुश्मन है, एकमात्र मन ही आपका दोस्त है। हरे कृष्ण। इस बात पे रुकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय।
हरे कृष्ण।